वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम 15 जून से लेकर 20 जून तक टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला, स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल का शुभारंभ। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल, जिसे आरोग्य पथ कहा जाता है, इसका शुभारंभ स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए किया गया था। आरोग्य पथ विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता प्रदान करेगा। ग्राहकों को मामले से निपटाने में सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल के सामान के बारे में सूचना और जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच के तौर पर कार्य करेगा। दूसरा, एशियाई चैंपियनशिप विजेता गोमती मारीमुथु का मेडल छीना गया। एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारीमुथु से उनका मेडल छीन लिया गया और अगले 4 वर्ष के लिए उनकी खेल गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2019 में आयोजित की गई एशियाई चैंपियनशिप में एनाबॉलिक स्टेरॉयड नेड्रोलोन के इस्तेमाल के लिए इस 31 वर्षीय एथलीट का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। तीसरा, भारत को मिली पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला। भारत में पहली रोग निदान प्रयोगशाला अब तैयार है। यह मोबाइल प्रयोगशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का एक हिस्सा है। यह प्रयोगशाला कठिन समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा समर्थन देती है। इस प्रयोगशाला को भारत बेच से मोटर वाहन चेसिस की प्राप्ति की तारीख से केवल 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में निर्मित किए जाने की सूचना दी गई। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से इस प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। चौथा, IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर। भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भी 43वें स्थान पर बनी रही। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोरी बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी भी कायम है। पांचवा, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के परिवार को अब मिलेगी 50 लाख की सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना के जवानों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को डबल कर दिया गया। यूपी का कोई भी जवान अब शहीद होगा तो उसके परिजनों को योगी सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। छठा, भारत बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक गठबंधन का संस्थापक सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल के लिए इस 15 जून 2020 को भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक भागीदारी में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया। इस पहल का संस्थापक सदस्य बनकर भारत अन्य देशों के साथ ही यूके, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। भारत 8वीं बार चुना गया UNSC का अस्थायी सदस्य। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। अब भारत साल 2021-2022 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया। 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोट हासिल करने के बाद 2 साल के कार्यकाल हेतु भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 8वां, कोविड-19 से मुकाबला करने हेतु AIIB ने भारत को $750 मिलियन का ऋण मंजूर किया। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $750 मिलियन यानी लगभग 5,688 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने को मंजूरी दे दी गई। लाखों लोगों पर कोविड-19 महामारी के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए व अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की सहायता के लिए यह ऋण स्वीकृत कर दिया गया। 9वां, भारत नेपाल सीमा विवाद, नेपाल की राष्ट्रपति ने नए नक्शे को मंजूरी दी। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया। इससे पहले नेपाल के ऊपरी सदन ने विधेयक को पास कर लिया था। संसद के उच्च सदन ने सर्वसम्मति से पारित बिल पर 18 जून 2020 को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर दिए। 10वां, भारत करेगा AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के अधिकार भारत को दे दिए। दुनिया भर में खेलों की शुरुआत के बीच भारतीय फुटबॉल के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले साल 1979 में मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम रनर अप रही थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।